अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं शाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम ही अपना मेंटेन करके रखा। तकरीबन 450 पॉइंट्स क्यूमुलेटिवली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हमने देखा कि गेन हुए मार्केट में। तो इसमें एक मेन पॉजिटिव मोमेंटम की वजह ये रही कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी इस हफ्ते, जिसमें एक तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन 1.5% इंटरेस्ट रेट कट की, बट हमने ये देखा कि जो एक्चुअल कट है वो 2% से आया है, जिसकी वजह से एक फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में बढ़ता हुआ गया और करंट जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 17.5% पे है। दूसरी बड़ी खबर हमने इस हफ्ते ये देखी कि IMF की बोर्ड मीटिंग जो 25 सितंबर को मुनक़िद की जाएगी, उसमें पाकिस्तान फाइनली उसके एजेंडा में आ गया है। और इसका मेन रीज़न ये बना कि पाकिस्तान ने ये अश्योरिटी दी है कि उसके जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप्स हैं वो फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको एजेंडा में लाया गया। और मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि इस मीटिंग में जो $7 बिलियन का ट्रांच है वो फाइनली अप्रूव हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारे डॉलर इन्फ्लोज़ हैं, जो काफ़ी टाइम से एक कर्टेल्ड व्यू के साथ देखे जा सकते हैं, उनमें बेहतरी आएगी। प्लस जो इस फंड्स रिसीव होने के बाद जो पर्टिनेंट सेक्टर्स हैं उनमें भी हम इंप्रूवमेंट होते हुए देख सकते हैं। ऑयल रेट्स की बात की जाए इस हफ्ते, तो ऑयल रेट्स हमने देखा कि स्टेडिली डिक्लाइन की तरफ ही है। अभी WTI तकरीबन 75-76 के अराउंड ट्रेल कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन गिवन दैट के जो नेक्स्ट फोर्टनाइट पे जो पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स रिवाइज़ किए जाएंगे, उसमें मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि तकरीबन 10 से 12 रुपये तक की रिडक्शन आ सकती है, जिसकी वजह से एक तो हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। अदर दैन दैट जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो इंपोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, उन पे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लास्टली हमने ये देखा कि ऑटो सेक्टर के हवाले से उसके नंबर्स आए थे ऑन अ मंथली बेसिस, जिसमें हमने ये देखा कि 1% से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज़ एंड 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई। लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से बात की जाए तो इंडस, एजकार एंड साजगार में 28%, 23% एंड 16% रिस्पेक्टिवली से गेन देखने को मिला। इससे गोइंग फॉरवर्ड यही इंडिकेशन समझ आ रही है कि जो ऑटो सेक्टर है वो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वाइल ऑफ स्टैग्नेशन इंप्रूव होता हुआ दिखता रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि जुलाई के नंबर्स काफ़ी एक अलार्मिंग आए थे, काफ़ी रिडक्शंस हमने देखने को मिली थी। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि जो न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई किया गया था, जिसमें CC से हटा के गाड़ी की वैल्यू के ऊपर टैक्स लागू कर दिया गया था, उसकी वजह से काफ़ी जो बायर्स हैं उन्होंने जून के मंथ में ही काफ़ी हद तक बाइंग कर ली थी और जुलाई में उस हद तक हमने बाइंग सेंटिमेंट नहीं देखा। अब हम ये देख रहे हैं कि वो टैक्स का जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होता हुआ जा रहा है और जो सेल्स हैं वो आगे आने वाले वक्तों में नॉर्मलाइज होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जाए तो मेनली ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो अपना एक पॉजिटिव मोमेंटम ही मेंटेन करके चलेगी। अगेन द रीजंस बीइंग, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि IMF की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, क्योंकि इसके लिए एक अनऑफिशियल एक्सपेक्टेशन ये रखी जा रही थी कि हो सकता है ये चीज़ नवंबर-दिसंबर तक आगे पोस्टपोन हो जाए, बट थैंकफुली ये चीज़ अब फाइनलाइज हो गई और 25 दिसंबर को इट इज़ वेरी लाइकली कि पाकिस्तान को जो है वो 7 बिलियन का ट्रांच अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट कट आए तो उसके इफेक्ट्स भी हम टू सम एक्सटेंट नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं, स्पेशली इन द साइक्लिकल स्टॉक्स जिसमें सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज आ जाते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।